सो आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जो बेसिकली छोटा सा वीडियो ये होगा। ये वीडियो है इस समय इंडियन रुपए का डॉलर के अगेंस्ट जो रेट है वो काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, जो लास्ट 2-3 दिन में 90 रुपीज $1 क्रॉस कर चुका है। तो ये इसकी वजह डोमेस्टिक लेवल पर मामला नहीं है, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिटिकल टर्मोइल जैसा कोई इश्यूज नहीं है, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय जो वेस्ट है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उनकी खुद की हालत बहुत खराब है। तो इन लोगों का एक पॉलिसी रहा है, जब इनकी इकोनॉमी टर्मोइल में जाती है तो जो बड़ी इकोनॉमी होती है उनको तोड़ करके उनकी इकोनॉमी अपने मुल्क में लाना मकसद होता है। तो उसके लिए चाइना है या इंडिया है, यही दो में से एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि चाइना ने अपने आप को इस तरीके से हर लेवल पे मजबूत कर रखा है कि उनके साथ पंगेबाजी आसान नहीं। क्योंकि आज के दौर में दुनिया की, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ, सबकी हालत ये है कि सब के सब चाइना पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। उन चूंकि चाइना के बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो या चीपर टेक्नोलॉजी की बात हो या बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना ने अभी, और इसको मान के चले ना कि चाइना ने इस समय चाहे यूरोप हो या अमेरिका सबको पीछे छोड़ रखा। दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना। हाँ, चाइना ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर नहीं किया है, बट पिछले 10 साल से सुपर पावर अगर कोई है तो वो चाइना ही है। तो अभी इंडिया ही एक सबसे आसान टारगेट है वेस्ट की पॉलिसी और वेस्ट के लोगों के लिए, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो। तो इनके लिए सबसे आसान टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी कमजोर होगा तो कुछ हद तक वो सरवाइव करेंगे, जबकि वो ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके वो खुद काफी मजबूत हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो इसमें जितनी भी परेशानी आ रही है तो वो वेस्ट के वजह से इंडियन रुपए पर पूरी तरीके से फर्क पड़ रहा है। अब चाहे मीडिया, चाहे नेशनल मीडिया कोई भी हो, क्योंकि वो वन साइडेड होते हैं। या तो मोदी जी के पक्ष में कुछ लोग होते हैं या कंप्लीटली एंटी मोदी जी हैं और प्रो अपोजिशन कह लें, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो वन साइडेड एनालिसिस करते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करा है और कर भी रहे। अगर कोई और गवर्नमेंट अभी होती तब तक इकोनॉमी खत्म हो गया होता, कोलैप्स हो चुका होता, जो कि 2012 में आपने देखा था कि काफी बुरे हाल हो चुके थे। उस वक्त मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो कहने का सेंस ये है कि ये इकोनॉमी अभी ऐसे ही चलता रहेगा, जो कि मेरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कम अगले 2 साल तक ये इकोनॉमी बहुत इसी अंदाज में चलता रहेगा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पॉलिसी है, और वही एक वजह, इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई वजह नहीं। लेकिन अभी भी इस बीच में जो गवर्नमेंट की प्लानिंग स्ट्रेटजी है, चाहे बिहार में इन्वेस्ट करना और अपने मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट या मेक इन इंडिया जो भी कह लें, कि अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना और उसको फिर बेचना मार्केट में, कम से कम डिपेंडेंसी हो बाहर की चीज इंपोर्ट पे, बाहर की चीजों पे। ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, क्योंकि बिहार का जो है, अब तक ये होता था कि ज्यादातर लोग साउथ में इन्वेस्ट करते थे या करवाते थे, या और भी जो 2-4 स्टेट्स थे, यूपी बिहार को ऐसे ही साइड छोड़ देते थे। लेकिन शायद ये पहली गवर्नमेंट है जिसको पता है कि आधी लगभग आबादी यूपी और बिहार या नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। अगर इनको ग्रास रूट लेवल पर मजबूत कर दिया जाए तो इकोनॉमी हमेशा हमेशा के लिए जो डिपेंडेंसी वाली बात है वो खत्म हो सकती है। और ये मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन मूव हो सकता है अगर पब्लिक ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट के पॉलिसी को तब। अब आप आइए कि स्टॉक मार्केट का हाल, तो हम इतना ही कहेंगे, जो 1-2 लाख रुपए तक महीने का कमाते हैं उनको इस समय अगले 1 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरा हाल है, ब्लीडिंग स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक जो है अभी ब्लीड कर रहा है।
अगर आप जो भी 10,000, 20,000, लाख रुपए लगा रहे हैं, ये बेसिकली आप उनको भरपाई कर रहे हैं जो बड़े-बड़े इंडियन स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, तो आप उनके पॉकेट को भर रहे हैं। और जो लोग अभी यूट्यूब वगैरह पे आके कह रहे हैं इस शेयर में लगाओ, उस शेयर में लगाओ, हमारा मशवरा है कि किसी शेयर में मत लगाओ पैसे। अगले साल भर बिल्कुल वो पैसे कहीं और प्रॉपर्टी खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, कुछ और जगह लगा लो, बिज़नेस कर लो, बट शेयर बाजार में पैसे मत लगाओ। तो ये मेरा एक ही कहना है कि अभी 1 साल तक कोई गारंटी नहीं है कि शेयर बाजार में किस डायरेक्शन का चेंज होगा या और ब्लीड करेगा, कोई नहीं जानता है। तो मेरा इतना ही मशवरा है कि जो अप टू मिडिल क्लास के लोग हैं, प्लीज शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट ना करें। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप मान के चलो कि आप जो बड़े शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं उनके घाटे की भरपाई कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा मामला नहीं है। तो यही मेरे कहने का मतलब है, चाहे इंडियन करेंसी हो, इकोनॉमी हो या शेयर बाजार की हालत हो, ये अगले 1 साल तक कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है और ना कोई खास तब्दीली होने जा रहा है। हाँ, अब गवर्नमेंट की जो बेसिक डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिसी इन्होंने बनाया है, उससे 1 साल के अंदर एक डायरेक्शन तय जरूर हो जाएगा और बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। तो 1 साल के लिए आप इन डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यही मैं कहना चाह रहा था कि ओवरऑल ये अभी शेयर बाजार का हाल है। ये कोई मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ये ब्लूमबर्ग का जो इंटरनेशनल एनालिसिस है ये वो है। सो अगर आप बचना चाहते हैं बेवजह के लॉस से, शेयर बाजार से 1 साल के लिए दूरी बना लें।